नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई। मैं हूं वेद प्रकाश। आज 26 अक्टूबर है और आज 26 अक्टूबर के दिन बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान की जमानत की जिरह होगा। लेकिन फर्क यही है कि शाहरुख खान ने सबसे बड़ा तुड़ का पत्ता खेल दिया है, सबसे बड़ा कार्ड खेल दिया है और देश के सबसे बड़े जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील मुकुल रोहतगी जी को हायर कर लिया है। क्योंकि दो वकीलों के कारण, नाकामी के कारण कहीं ना कहीं शाहरुख खान अंदर से टूट गए थे और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि देश के जाने माने वकील और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील मुकुल रोहतगी जी को मौका दिया जाए। और उन्हीं को मौका मिला और बॉम्बे हाई कोर्ट में वो जिरह करेंगे आर्यन खान के लिए। क्योंकि लगातार दो हार के बाद कहीं ना कहीं अब शाहरुख खान ये मौका नहीं देना चाहते कि मेरा बेटा लंबे टाइम तक जेल में रहे। लेकिन सामने में वही एनसीबी का जिरह टीम होगी, एनसीबी की वकील होगी, एनसीबी का सबूत होगा और वही लगातार आर्यन खान के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। लेकिन इधर दिल्ली के धरती पर समीर वानखेड़े जैसे टैलेंटेड ऑफिसर पधार चुके हैं। लगातार उनसे मीडिया बात की एयरपोर्ट पे कि जरा बताइए कि आप यहाँ पे किस लिए आए हैं और क्या क्या जो आप पे आरोप लगाए हैं नवाब मलिक, उस पर आप क्या कहेंगे। लेकिन समीर वानखेड़े ने सिर्फ यही कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं सही समय पे सही जवाब दूंगा। अभी मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो काम में फोकस करना है और वो काम है समीर वानखेड़े का कि एक वो पेपर देने के लिए आए हैं, एक पर्सनल पेपर देने के लिए आए हैं, एग्जामिनेशन के लिए आए हैं और साथ में हो सकता है कि एनसीबी के डीजी से मुलाकात करें। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरह का लगातार आरोप लग रहे हैं और जिस तरह से उनको मेंटल टॉर्चर किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने सीनियर बॉस से मिलना चाहते हैं और मिलने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये नहीं कि वो कंफर्म है कि एनसीबी के डीजे से मिल लें। लेकिन पत्रकारों ने काफ़ी सारे सवाल पूछे दिल्ली एयरपोर्ट पे, लेकिन किसी का जवाब उन्होंने सही तरीके से नहीं दिया। कहा कि सबका जवाब सही समय पे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे आरोप लग चुके हैं, बहुत सारी बातें बोल दी गई हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि उनके नाम से दाऊद का नाम जोड़ दिया गया था। उनके ये कह दिया गया था कि जाली सर्टिफिकेट है इसके पास, जाली दस्तावेज से ये नौकरी पाया है। इस तरह के संगीन आरोप लगाए गए हैं। लेकिन एनसीबी में जो काम कर रहे हैं वो आईआरएस हैं, उस पर टैलेंटेड लोग बैठ के, ऑफिसर बैठ के जांच करते हैं, उसके बाद नौकरी देते हैं। बहुत सारी जांच की प्रक्रिया होती है, उसके बाद नौकरी देते हैं। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि यूपीएससी में सिलेक्शन कैसे होता है और कौन कौन सी प्रक्रिया से, कौन कौन सी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन आरोप लगाना बड़ा आसान है। लेकिन उनके पिता ने वो तमाम आरोपों को जवाब देते हुए आईना दिखा दिया। जिन लोगों ने आरोप लगाया था कि समीर वानखेड़े के फेक सर्टिफिकेट है, गलत नाम से जॉब किया है, ये किया है, वो किया है, तमाम आरोपों पे आईना दिखा दिया है, हड़का दिया है कि इस तरह की गलत मैसेज मत फैलाइए। उनकी बीवी ने भी जवाब दिया है। उनकी बीवी ने कहा है कि कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि हाँ, समीर वानखेड़े ने इस धर्म में मिलकर शादी किया था, लेकिन उनकी पत्नी ने हिंदू धर्म की परंपरा की तस्वीर शादी का वो दिखा दिया और उन तमाम आरोप जो लगाने वाले हैं उनको बड़ा सा आईना दिखा दिया कि हमने शादी किया है वो भी हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग। लेकिन आरोप लगाने वाले बिना सोचे समझे लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन उस आरोप को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। इधर बॉम्बे हाई कोर्ट में अब सुनवाई थोड़ी देर में, कभी भी किसी वक्त से स्टार्ट हो सकती है। लेकिन लगभग ये तय माना जा रहा है कि जिस वकील को उन्होंने रखा है, जिस वकील को मौका दिया है, जिस वकील को उन्होंने जिरह करने के लिए बोला है, वो मुकुल रोहतगी जी हैं, जो कि कद्दावर वकील हैं। और उनके सामने कहीं ना कहीं हो सकता है कि एनसीबी के वकील जो होंगे, सिंह साहब, वो भी टैलेंटेड हैं,
वो भी बड़े वकील हैं। अब ये देखना होगा कि दो बड़े वकील के सामने जो जीरा होगी उसमें से कौन कौन सी बातें निकलेगी। लेकिन एक तरफ ये भी है कि जिस एक्ट का एनसीबी ने लगाया है आर्यन खान पे, वो एक्ट ही कहता है कि न्याय मिलना बहुत मुश्किल है, जमानत मिलना मुश्किल है। 27A और 27A और 29 ये दोनों सेक्शन ये कहता है कि जमानत मिलना मुश्किल है, क्योंकि दोनों में ये कहा जा रहा है कि ड्रग्स पैडलर के संबंध और बिजनेस धंधा बेचना खरीदना ये तमाम आरोप एनसीबी ने जड़ दिया है और इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं जमानत मुश्किल है। लेकिन जो वकील साहब हैं वो छोटे मोटे वकील नहीं हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज तर्रार हैं और कहीं ना कहीं जो मौका दिया गया उनको कि हाँ शाहरुख खान के बेटे को जमानत दिलवा दीजिए, क्योंकि आने वाला वक्त नवंबर का है और उसमें ये समस्या आएगी कि दिवाली है, बहुत सारी लंबी छुट्टियां हैं, उसमें दिक्कत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं शाहरुख खान चाहेंगे कि जल्द से जल्द अपने बेटे को दिवाली से पहले निकालें, क्योंकि समय काफ़ी लंबा है, बहुत सारी छुट्टियां हैं हाई कोर्ट में। अगर ये मौका नहीं मिलता है तो हो सकता है कि लंबे समय के लिए आर्यन खान जेल में रहे। इसीलिए एक बड़े वकील को रखा गया है, जो वकील ये जिरह करेंगे कि आर्यन खान निर्दोष हैं, उन्हें जमानत दिया जाए। जो भी उन पे आरोप लगाए गए हैं वो आरोप की जांच चलती रहेगी, लेकिन बस आप आर्यन खान को जेल से जमानत दे दीजिए। बाकी वो जमानत का फैसला जज साहब करेंगे। लेकिन जो बड़े वकील हैं वही जिरह से वही बातों को लेकर कहीं ना कहीं जज साहब को यह बतलाना होगा कि आर्यन खान इस केस से बहुत अलग है। लेकिन अमित देसाई, सतीश मानी शिंदे इनकी बातों को लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्हीं के बातों को लेकर, इन्हीं के टॉपिक को लेकर, इन्हीं के पॉइंट को लेकर दोनों जगह पे हार हुई थी। जहां पे जमानत खारिज हुई थी, लगातार सुनवाई सुरक्षित रखा गया था, बहुत सारे लंबे वक्त लगे थे, तो वो नहीं चाहेंगे कि हाँ हम उस मुद्दे को, उस टॉपिक को, उस बातों को लगातार शुरू करें, क्योंकि जाहिर सी बात है उस टॉपिक पे, उस पॉइंट्स पे जिस सेक्शन की बात की गई है उस पॉइंट को काटेंगे नहीं और अलग बात रखेंगे। कि जाहिर सी बात है कि मुकुल रोहतगी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के कद्दावर, टैलेंटेड, बेहतरीन, तेज तर्रार वकील हैं और उनकी बात कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में वजन होता है। लेकिन अब देखना होगा कि ये तमाम चीज़ें सही होता है या गलत होता है। लेकिन ये भी नहीं कि आसान है जमानत भी सामने में एनसीबी है और उनकी बातें, उनकी पॉइंट्स, उनके सेक्शन, उनकी धाराएं वही चिक चिके कहती हैं कि आर्यन खान को जमानत नहीं देना चाहिए। अगर देते हैं तो तमाम जो सबूत हैं वो तमाम सबूत डेंट हो सकते हैं। वो जो जांच चल रही है उस पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी जांच चल रहा है अनन्या पांडे और शाहरुख खान के बेटे का व्हाट्सएप चैट, और यहाँ पे भी डिजिटल एविडेंस चेक के कहता है कि अभी बहुत सारे खेल बाकी है, वो तमाम एविडेंस निकालने के लिए बाकी है जो अभी लिंक जोड़ रहा है। ऐसे तमाम खबरों पे तिवारी भैया की नज़र रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नाउट लवीज।